हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आप प्लीज़ रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहना आप, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब 1 अक्टूबर 2023 को मुझे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाए जाते हैं तो ये बहुत क्लियर था कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है। और जैसा कि उन्हें नॉर्मल ह्यूमंस भी देख पाते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, दिव्य प्राणी है, बट मेरे लिए तो बहुत क्लियर था कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है। और तो फिर वहाँ पर मेरे अंदर ये सवाल उठता है जो कि मैंने डायरेक्टली डिवाइन से पूछा है कि ये पॉसिबल भी कैसे है। क्योंकि जब मैं ट्विन फ्लेम से मिली थी तो इंटेंस फीलिंग का होना, उसके बाद में उसकी हायर सेल्फ मेरे साथ चाइल्डहुड से रहती है, हर तरह का सपोर्ट मेरे साथ रहा है उसकी हायर सेल्फ के थ्रू। लेकिन ये जो इतना इंटेंस कनेक्शन, इतना टाइम लगा मुझे इस चीज़ से डिस्कनेक्ट करने में, तो ये क्लियर था कि है तो ये ट्विन फ्लेम ही, शुरू से ही क्लियर था। जब मैंने 2020 में इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया है, जब मुझे बैक टू बैक इसकी तीनों सेल्फ देखने को मिलती हैं कि इसकी हायर सेल्फ जो मेरे साथ रहती है चाइल्डहुड से, और जो मेरे ही सपोर्ट में और उसका सपोर्ट इस कार्मिक ट्विन फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी एक दूसरी साइड है जो कि डेविलिश साइड है, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चेंड फील करती हूँ। और जैसा कि मुझे पता था कि ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ना, ये स्पिरिट्स और एंटिटी से बहुत ज़्यादा डरता है, और रात को अगर ये सोता भी तो लाइट्स जलाकर सोता है, ये अंधेरे में सो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद में इसकी वो डेविलिश साइड का कंप्लीटली मुझे विजिबल होना, जैसे अगर मैंने उसे कई बार देखा जब भी मुझे घर से बाहर जाना होता था, स्पेशली आफ्टर अवेकनिंग, तो मैं चेंड फील करती जैसे वो सेल्फ ना इसकी मुझे रोक रही है कि नहीं, कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाने का मतलब जैसे अब मैं रेडी होकर जा रही हूँ, कभी किसी की वेडिंग थी तो कभी खुद से घूमने जाना है, तो वो जो टॉक्सिक साइड होती है ना, डेविलिश साइड है जो टॉक्सिक ही है, तो मुझे तो ये पॉसिबल भी कैसे है ना। तो फिर समहाउ मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस भी थी कि डिवाइन तो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, जैसा कि कितनी बार वो एनर्जीज क्रिएट कर देते हैं। एक मुझे वो एक्सपीरियंस याद था जब 2017 में मैं एक मैस्कुलिन से मिलती हूँ जिसके लिए मुझे एग्जैक्ट फीलिंग थी कार्मिक ट्विन फ्लेम के लिए जैसे होती थी। तो वो बड़ा डेंजरस सी चीज़ थी कि इंटेंस लेवल की, सेम लेवल की फीलिंग है, और वो सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर ही था। और वो भी बहुत मुश्किल था, जब तक मैं ऑफिस में होती तब तक मेरा ध्यान उसी पर होता था। तो वहाँ से मैंने भागना शुरू करा। तो जब वो बताया डिवाइन ने, जब मेरा वो डिवाइन टेस्ट था कि ये डिवाइन टेस्ट था, और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा है तो फिर वो हट जाती है एनर्जी ना, फिर मेरा दोबारा फोकस उस पर नहीं जाता है। तो मैं सारे एक्सपीरियंसेस को नोट कर रही थी, तो मुझे इतना तो पता था कि ये डिवाइन है, कभी भी कोई भी एनर्जी को क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने पूछा आखिर इसका रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हूँ डिवाइन की तरफ से, बहुत ज़्यादा लव्ड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, केयर जो मुझे प्रोवाइड करी जाती है डिवाइन की तरफ से। एक एक्सपीरियंस मुझे याद है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं हॉरिबल सिचुएशंस में, जब मैं कभी स्टक होती थी तो मुझे डिवाइन ही निकालते थे, किस तरह से मुझे डिवाइन सपोर्ट मिलता था। तो मुझे इन चीज़ों का पता है, तो मुझे ना इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि चाहे मैं कभी रिलेशनशिप में जाऊँगी या मेरी शादी होगी तो कभी किसी गलत इंसान से नहीं होगी। इस बात की ना श्योरिटी मुझे अंदर से होती थी, अपनी वजह से भी, लेकिन दूसरा ना डिवाइन की वजह से भी। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में सपोर्ट देखा है, तो अब ये सारे सवालों की वजह से ना मेरे अंदर ये सवाल आता है कि आखिर ये इंसान आपने क्यों दिया, वो भी एज ट्विन फ्लेम बना के। और अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम को देखोगे ना तो एग्जैक्टली वो ट्विन फ्लेम जैसी ही फीलिंग होती है, आप बिल्कुल भी वहाँ से निकल नहीं पाओगे, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और ऊपर से वो जो इंटेंस फीलिंग्स होती है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी ट्विन फ्लेम्स है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बुलाने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स की वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जैसा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर था चाइल्डहुड से कि अगर कल को फीलिंग्स होती भी हैं मुझ में, और अगर वो फीलिंग्स किसी गलत इंसान के लिए होंगी, तो भी मैं उस इंसान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो यही रीज़न था कि जब मैं अपना एनर्जी वर्क करते हुए आगे बढ़ रही थी तो मैं क्लियर थी कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे ये रियूनियन नहीं चाहिए। अगर आपने सारे वीडियोज़ को सुना होगा तो इसमें ये बहुत क्लियर है। तो जब मैंने डिवाइन से पूछा कि आखिर आपने ऐसा करा क्यों, स्पेशली मैं अपने लिए पूछ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, मैं हमेशा हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड ही रहती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन बड़ी अजीब हो गई थी ना कि मैं इस चीज़ से निकलने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल करा है। तो डिवाइन कहते हैं कि जब ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, वो डिवाइन की तरफ से हर ट्विन फ्लेम को इंटेंशनली दिया जाता है। तो आप नोटिस करोगे कि जब भी आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपके अंदर एक वो अलग सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की फीलिंग होती है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, जो कि कुछ टाइम तक रहती है। मेरी लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि 2.5 साल तक तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जब वहाँ से वो डिस्टेंस मेंटेन होता है, जबकि मुझे डे 1 से पता था ये किस तरह का इंसान है। तो आप समझ रहे हो कि पहले आप वो एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस फील करते हो, आपको वही वाली वाइब फील होगी जैसा कि आप अपने रियल डिवाइन मैस्कुलिन से मिल चुके हो। लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पर डिवाइन सेपरेशन क्रिएट करते हैं आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम से,
तो जिस वक्त कार्मिक ट्विन फ्लेम से आपका सेपरेशन क्रिएट होता है ना, उसी टाइम में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करते हैं, कई सारी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करते हैं, और हो सकता है कि डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल से भी गो थ्रू किया हो कई लोगों ने। सो वहां पर क्या होता है, उसके बाद में अब ये सेपरेशन ही चल रहा होता है, और सेपरेशन का एक पर्टिकुलर टाइम जो भी आपकी लाइफ में रहा हो, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको ये कनेक्शन रिवील होता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो जिस वक्त एक इंसान को ट्विन फ्लेम कनेक्शन रिवील होता है, जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिले होते हो और उस टाइम पे आपकी आपका सेपरेशन होता है उस इंसान से, जो कि डिवाइन ने इंटेंशनली क्रिएट किया होता है, तो आपको सबको ये लगता है ना कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से ही आज तक हम इस इंसान से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। और अगर आप देखोगे तो कार्मिक ट्विन फ्लेम जनरली हमेशा रिलेशनशिप्स में ही रहता है, फिर चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो हमेशा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है। तो यहाँ पर स्टक कौन रहता है? एक रियल ट्विन फ्लेम। वो ना तो रिलेशनशिप में आएगा, ना ही वो शादी करेगा। चलो मैरिड वालों की बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, तो आप देखोगे तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो नेगेटिव इंसान होता है, वो अपनी नेगेटिविटी के हर कर्म को भोग रहा होता है इंटेंशनली, और जो भी उसने कर्मा करे होते हैं ना, हर चीज़ के उसके कर्मफल उसको मिल रहे होते हैं लाइफ में। तो उसकी जो लाइफ आपको देखने को मिलती है ना सोशल मीडिया पे, ये तो बहुत खुश है और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। तो मैं अपने केस में तो खुद से देख कर आई हूँ, मतलब मैं 2.5 साल जो वहाँ पर रही हूँ ना, तो मैंने देखा कि ये इंसान कितनी ज़्यादा फेक लाइफ को जीता है। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम हमेशा अपने गलत कर्मों के कर्म फल को भोग ही रहा होता है, जिसकी वजह से वो उन इमोशंस को भी एक्सपीरियंस करता है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। चलो पेनफुल जो एक्सपीरियंसेस है, वो तो उसकी लाइफ में उसके अपने गलत कर्मों की वजह से हो रहे होते हैं। तो जब अब चाहे नेगेटिव इंसान ही क्यों ना है, जब उसे गलत कर्मों का फल मिलता है तो रोना तो उसको भी आता है। तो अब जो रियल ट्विन फ्लेम है, वो कार्मिक ट्विन फ्लेम के हर इमोशंस को पिकअप कर पाता है। तो अब इसी बीच में क्या होता है, तो जब तक कनेक्शन रिवील नहीं होता तब तक आपको नहीं पता होता कि आप ये आपके इमोशंस हैं या फिर आप उस वाले इंसान के इमोशंस को पिकअप कर रहे हो। तो ये रियलिटी है कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होने की वजह से एनर्जेटिकली आप बंधे होते हो। कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ आपके साथ हमेशा रहती है, और हायर सेल्फ तो डिवाइन ही होती है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप उस इंसान के एक एक इमोशंस को पिकअप कर रहे होते हो, तो इसलिए भी आप सोचते हो कि हाँ, ये डिवाइन मैस्कुलिन है। तो अब इस पे और भी फर्दर क्लैरिफिकेशन जो मुझे देने हैं। तो अब जब ये कनेक्शन रिवील होता है, ऑब्वियसली बात है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही रिवील होता है, जैसे भी आपको रिवील हुआ हो। तो जैसे ही कनेक्शन आपको रिवील होता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो हमने सभी ने यही समझा कि हाँ, यही ट्विन फ्लेम है और इसी से रियूनियन होता है, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या था मुझ में और बाकी ट्विन फ्लेम में? जो बाकी ट्विन फ्लेम है वो भी एनर्जी वर्क करते हैं, वो भी बाकी जो इनर वर्क करते हैं, और मैं तो कर ही रही थी। लेकिन दोनों में ये फर्क था कि मुझे ऐसा रियूनियन नहीं चाहिए था, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो मैं क्लियर थी कि मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे रीजन थे हीलिंग करने के लिए। जो बाकी ट्विन फ्लेम्स हैं वो इनर वर्क तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ना एक थॉट रहता है कि उनको ये रियूनियन चाहिए, उनको उसी इंसान से रियूनियन चाहिए, और कार्मिक ट्विन फ्लेम को वो डिवाइन मैस्कुलिन समझ रहे होते हैं। तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि बाकी ट्विन फ्लेम स्टक रहते हैं, चाहे वो कितने ही कुछ भी किस तरह के इनर वर्क क्यों ना कर ले, वो पहुंच नहीं पाते वहां पर जहां पर उन्हें पहुंचना होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलते हो और अवेकनिंग तक, इवन अवेकनिंग के बाद तक आप 0 लेवल पर होते हो। अगर हम किसी भी तरह की हीलिंग की बात करेंगे, जो हीलिंग के प्रोसेस होते हैं, वो तो अवेकनिंग के बाद ही पता चलते हैं ना। मुझे भी अवेकनिंग के बाद ही पता चले थे। तो जो बाकी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके साथ भी यही चीज़ है कि वो लोग भी इस हीलिंग प्रोसेस को अवेकनिंग के बाद ही करना शुरू करते हैं, या फिर जब उन्हें कनेक्शन का पता चलता है तभी वो अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब बाकी ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क कर रहे होते हैं ना, तो उनका फोकस ना और ऐसी सारी जगहों पर होता है जहां पर जिसकी वजह से इस कार्मिक ट्विन फ्लेम को आपकी एनर्जी मिल रही होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ये समझ के बैठे होते हो कि आपका रियूनियन इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से होने वाला है, वही सोचकर उसी वजह से आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे होते हो। मेरी सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। मुझे कोई रियूनियन नहीं चाहिए था, और मुझे पता ही नहीं था कि डिवाइन मैस्कुलिन भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी हीलिंग की वजह से आगे बढ़ रही थी। क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि मैं एक कर्स्ड फैमिली में आई थी, मुझ पर जिस तरह के अटैक्स हो रहे थे, जिस तरह से मेरी हेल्थ डिस्ट्रॉयड होती थी न्यू मून फुल मून की वजह से, और अवेकनिंग के बाद में और बड़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बदल गई थी। तो मुझे ना ये था कि मुझे हमेशा खुश ही रहना है। मेरी जो अपनी एनर्जी है वो हीलिंग एनर्जी है, और ये जो दूसरों की एनर्जीज मुझे पिकअप होती है ना, इसकी वजह से मैं इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करती हूँ।
तो जब मैंने रिकग्नाइज किया ना कि मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप होती है, जैसे जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, पर्सनली और प्रोफेशनली, जो मुझे जानते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था, स्पेशली अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँगी, कोई नॉर्मल सा कॉन्टैक्ट भी है ना, अगर वो मेरे बारे में सोच रहा है और या मुझसे कनेक्टेड है और अगर वो इंसान परेशान है, तो उसकी हर एक एनर्जी मुझे पिकअप होती है। तो अब ये था कि मैं ना इन चीज़ों से फ्री होना चाहती थी। मुझे इतना तो समझ में आया कि ये एम्पैथ होने की वजह से पिकअप होती हैं, और लेकिन मुझे सोल्यूशन करना था। क्यों? क्योंकि ना इसे टाइम टू टाइम एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मुझे तो जब मेरी गलती नहीं है और ये लोग डिजर्व भी नहीं करते हैं जिनकी एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही है, अपने गलत कर्मों की वजह से तो दुख को झेल रहे हैं ना, तो उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए फिर। और जब गलत कर्म का फल मिलता है तो रोना तो आएगा ही आएगा। तो मुझे ये था कि मैं हर तरह की हीलिंग करूंगी, हर तरह के जो भी नेगेटिव एनर्जीज सराउंड करती थी उन सबको कंप्लीटली ब्लॉक करने का मेरा जो माइंडसेट था, प्लस में आगे ही बढ़ना था एनर्जी वर्क में। और ये था कि ये जो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने की वजह से इस इंसान की ना मुझे एक एक थॉट, एक एक एनर्जी पिकअप होती है। तो जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम है, फुल ऑफ नेगेटिविटी होता है, तो वो ऑलमोस्ट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वाइब्रेशंस में ही मिलेगा। और बीइंग अ ट्विन फ्लेम आपको उसकी एक एक एनर्जी पिकअप हो रही होती है। तो आपको लगता है कि भैया यही डिवाइन मैस्कुलिन है, इसलिए आप उसको जो कनेक्शन, जो फीलिंग्स होती है उसकी वजह से आप उसके एक एक थॉट एंड एक एक एनर्जी को पिकअप कर रहे होते हो। सो अब क्या होता है कि मेरे साथ में मुझे पता था कि हाँ मुझे भी ये चीज़ें पिकअप हो रही हैं, लेकिन मुझे इसको स्टॉप करना था। तो इसलिए भी मैंने जिद के साथ में अपने सारे एनर्जी वर्क को करे और बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर एनर्जी वर्क मैंने करे हैं। और चाइल्डहुड में ना एक बार डिस्कशन हो रहा था मेरे डिवाइन से, तो पता नहीं क्या था, किसने बोला कि यहाँ पर कोई ना साधु संत है जो देखा मैंने कि उनका यही कहना है कि धरती पे इंसान हमेशा दुखी ही रहता है और दुखमय रहता है, और वो ज्ञान दे रहे थे। तो मुझे ये था कि मुझे पता है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, बट मैं खुश रहकर भी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ये बहुत चाइल्डहुड की बात में है। तो मुझे ना दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़िंदगी जीना आता है, मुझे किसी भी इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आउट ऑफ द वे जाकर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। लेकिन मुझे रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश रहते रहते इस लाइफ को अच्छे से जी सकती हूँ। तो डिवाइन का कहना है कि जब ये कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, जहां पर भी जैसे भी आप इस इंसान से मिलते हो, तो आपके अंदर वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की हैप्पीनेस होती है, चाइल्ड लाइक जो एनर्जी होती है, ऑल ऑफ अ सडन वो एक्टिव हो गई होती है। तो उसके बाद में फिर जो सेपरेशन में आप पेन से गो थ्रू करते हो, तो अब जब ये अवेकनिंग के बाद में कनेक्शन रिवील होता है, तो आपको ना सारी हीलिंग करनी होती है। अब सारी हीलिंग के अंदर ये इस ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट आप तभी करोगे ना जब आप एक गलत इंसान को रिजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो, एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन यहाँ तो जितना मैंने देखा है, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सबको पता होता है कि ये एक टॉक्सिक इंसान है, स्टिल वो उसे डिवाइन मैस्कुलिन बुला रहे होते हैं और स्टिल वो उसके साथ में होना चाहते हैं, तभी तो उसके एक एक अपडेट ले रहे होते हैं ना। बट मेरे साथ में सिचुएशन अलग थी। तो जब बाकी ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क करते हैं, अपना एनर्जी वर्क करते हैं या फिर बाकी और चीज़ें करते हैं इनर वर्क से रिलेटेड, तो उनका फोकस हमेशा उस कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन से तब तक नहीं मिलोगे जब तक आप इस कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच नहीं होते हो। कंप्लीटली रिमूवल नहीं होता है इसका, और कंप्लीटली रिमूवल में जो फाइनल स्टेज है वो इसकी हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट होना है। जब तक वो डिस्कनेक्शन नहीं होता है तब तक आप इसके एक एक इमोशंस को पिकअप करते रहेंगे। जब तक कि आप अपने कंप्लीट वर्क नहीं कर लेते हो, इनर वर्क प्लस में एनर्जी वर्क प्लस में सारे कार्मिक लेसन नहीं सीख लेते हो, तब तक डिवाइन आपको डिवाइन मैस्कुलिन की कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक स्टेज है। अब जैसे कि क्या होता है ना, जो आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। कार्मिक ट्विन फ्लेम एक अलग चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करता ही करता है। तो अब अवेकनिंग के बाद में आपको जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो, तो इनर वर्क की ना कई स्टेजेस होती हैं, 3 फाइनल स्टेज तो मैंने बताई रखी हैं आपको। तो जब तक आप उन तीनों लेवल की मास्टरी नहीं कर लेते हो ना, तब तक तो आप भूल जाओ कि आपको कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा रिवील भी होगा या फिर रियल डिवाइन फेमिनिन का चेहरा रिवील भी होगा, अगर मुझे डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर सुन रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसा कि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन है, उनका एक पर्टिकुलर जॉइंट मिशन होता है, सोल मिशन, जो कि दोनों को साथ में सर्व करना होता है 3D लाइफ में। तो अब लाइफ कैसे चलती है कि आप अपनी लाइफ को देखो, क्या क्या चीज़ें आपने गो थ्रू करी हैं, सेम तरह की चीज़ें, सेम तरह के पेन आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी गो थ्रू कर रहे होते हैं, एक लेवल आगे ही गो थ्रू कर रहे होते हैं, आपसे ज़्यादा ही वो पेन को झेलते हैं। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको अपना इनर वर्क करना होता है, इंडिविजुअल लेवल पर काम करना होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन पैरेलली अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। और ये बात आपको एक्सेप्टेंस में रहनी होगी कि डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहीं आगे होते हैं, चाहे वो कितने ही पेन से क्यों ना गो थ्रू कर रहे हो, चाहे वो अवेकनिंग हुई हो ना हुई हो, वो हमेशा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में चाइल्डहुड से ही होते हैं। और आपको, जैसे कि आपको बताया जाता है कि आपको अवेकनिंग करानी है डिवाइन मैस्कुलिन की, तो ये सब बेकार चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर अपनी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग और एक्टिवेशन करते हैं,
उसी तरह से पैरेलली डिवाइन मैस्कुलिन जहां पर भी होते हैं धरती पे, सेम लेवल पे वो भी अपनी चीजें कर रहे होते हैं, डिवाइन उनको गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का 3D में मिलना सिर्फ तभी होता है, आइडेंटिटी तभी रिवील होती है जब आपने कंप्लीट मास्टरी कर ली होती है स्पिरिचुअल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर और जो बाकी लेवल है। अगर आपको ये लगे कि भाई जो 5 एरियाज मैंने बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, इनमें से अगर आप एक भी एरिया छोड़ दोगे, आपको लगे कि नहीं हम किसी को इग्नोर कर सकते, तो आप भूल जाना, आपने कोई इनर वर्क नहीं करा। फिर तो इनर वर्क का मतलब है कंप्लीट मास्टरी आपके 5 एरियाज की। उसी तरह से वहां पर डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने हर एरिया की मास्टरी कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिवाइन प्लान है, जब आप दोनों धरती पर मिलते हो साथ में, जब रियूनियन होता है फिजिकल, आप मिलते हो पहली बार में धरती पे एक दूसरे से, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, तो वहां पर क्या होता है ना, दोनों अपने सेम लेवल पर होते हो, एकदम मास्टरी करी होती है प्रॉपर स्वरूप में। तो वहां से फिर आप साथ में अपना डिवाइन मिशन सर्व करने के लिए रेडी होते हो या फिर सर्व करना शुरू हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि मे बी एक वीक है और एक बड़ा स्ट्रांग है, या कोई एक वीक है तो उसको स्ट्रांग वाला आकर बचा लेगा, हेल्प कर देगा। ये सिक मेंटालिटीज हैं, लूजर्स का माइंडसेट है। तो इससे आपको निकलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत क्लियर है। जब तक आप कंप्लीट मास्टरी नहीं करते हो तब तक आपको एक दूसरे का चेहरा डिवाइन नहीं दिखाएंगे। मैं डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ। और जब दोनों एक लेवल पर होकर मिलते हो ना, कि आपने फुल मास्टरी करी हुई है, उन्होंने अपनी कंप्लीट मास्टरी करी हुई है, तो उसके बाद जब आपका रियूनियन होता है ना फिजिकल या 3D में, तो उसके बाद ना सेपरेशन नहीं आता है। कोई भी स्पिरिचुअल पावर, कोई भी 3D पावर आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही फुली असेंडेड होते हैं और दोनों को अपनी अपनी शक्तियों का, अपनी अपनी पावर्स का पता होता है कि वहां पर आपको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है। सो आई होप कि आपको मैसेज क्लियर होगा कि जब तक आप अपना कंप्लीट इनर वर्क नहीं कर लेते हो, हर लेवल की मास्टरी नहीं कर लेते हो, तब तक आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का चेहरा नहीं रिवील किया जाएगा और तब तक आप अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ही स्टक रहोगे और वहां से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो अब कार्मिक ट्विन फ्लेम पर एक इंसान क्यों स्टक रहता है? जो अगर हम रियल ट्विन फ्लेम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो जो एंटिटीज हैं जो गेम खेल रही हैं, प्लस में बड़े सारे ट्रिक्स आपके साथ में खेले जाते हैं 3D लेवल पर भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी, ताकि आप इस इंसान को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझो और उस पर हमेशा स्टक रहो। तो इस प्रोसेस से निकलने में ना कई सोल्स क्या करती हैं, कई जन्म लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे फॉल्स ऑफ बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, स्पेशली भारत में फॉल्स ऑफ बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम कर रहा है। तो जब डिवाइन ने ये मुझे रिप्लाई किया तो मैं खुश थी, क्योंकि इसमें अगर मैं अपनी सिचुएशन देखूंगी ना, कि जो मेरी पेनफुल जर्नी स्टार्ट होती है 2011 में, 10 साल की जर्नी पर जो मैं गई थी, वही सेम जर्नी पर मेरे डिवाइन मैस्कुलिन भी जाते हैं। उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 2014 में और मुझसे कहीं ज्यादा टफेस्ट जर्नी पे वो जाते हैं। तो सोचो, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के हमें इमोशंस पिकअप हो रहे होते हैं, जो कि किसी तरह के उस लेवल के पेन से नहीं गो थ्रू कर रहा होता है जिस हिसाब के पेन से डिवाइन मैस्कुलिन गो थ्रू करते हैं, और रीजन सिर्फ और सिर्फ सोल मिशन है। कार्मिक ट्विन फ्लेम का तो ये है कि वो गलत कर्म करेगा और उसकी वजह से उसको जो भी सजा मिल रही होती है, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर उन चीजों से गो थ्रू जरूर करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे समाज के सामने एक इमेज को मेंटेन करता है कि वो तो बड़ा खुश है। तो मैं तो अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, घर के सामने घर था, तो ये चीजें बड़े अच्छे से मुझे क्लियर हुई हैं। तो अब मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन से उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में मिली होती, चाहे 2011 में या फिर 2014 में, तो मेरी तो अपनी सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टफ थी, क्योंकि मैं एक बहुत पेनफुल जर्नी पे थी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और सेम तरह की जर्नी पे डिवाइन मैस्कुलिन भी जाते, तो एक दूसरे के अगर हम एक एग्जैक्ट इमोशंस को पिकअप करते तो क्या हालत होती दोनों की ना। तो ये समहाउ बहुत अच्छी चीज हुई है कि डिवाइन मैस्कुलिन से मेरा जो मिलना हुआ है, जो मुझे पता चला है, वो सिर्फ तब पता चलता है जब मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, मैं कंप्लीटली असेंड कर चुकी हूँ और उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी है और वो असेंड तो कर ही चुके हैं। सिर्फ एक कार्मिक लेसन पेंडिंग है, जो कि मुझ में पेंडिंग है, इसलिए वहां पर भी पेंडिंग है। तो मैं ये देख रही थी कि कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलना उस 10 इयर्स की पेनफुल जर्नी में मेरे लिए ब्लेसिंग के रूप में टर्न कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उस बीच में जब मैं ऑलरेडी इतने सारे पेन से गो थ्रू कर रही होती और डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे कहीं ज्यादा पेन से गो थ्रू कर रहे थे, तो तब मेरी क्या हालत होती है। मैं उनके सारे इमोशंस को पिकअप करती, जैसा कि मुझसे जब मैं इस कार्मिक ट्विन फ्लेम के सारे इमोशंस को पिकअप करती थी, तो वही झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो अब कार्मिक ट्विन फ्लेम का क्या है, वो तो अपने गलत कर्मों की वजह से एक्सपीरियंस करता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन की तो कोई गलती नहीं है। वो तो जिस भी पेन से गो थ्रू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोल मिशन की वजह से है। तो डिफरेंस है ना कि हाँ, कार्मिक ट्विन फ्लेम भी नेगेटिव इमोशन से गो थ्रू कर रहा है, लेकिन अपने गलत कर्मों की वजह से। डिवाइन मैस्कुलिन के जो नेगेटिव इमोशंस हो रखे हैं, जो पेन को वो झेल रहे हैं, तो उनके वो पेनफुल इमोशंस आप भी पिकअप करते हैं ना, तो उस वक्त की आप अपनी सिचुएशन को इमेजिन करो कि क्या हालत होती, और वाइस वर्सा आपके इमोशंस वो भी पिकअप करते हैं। तो ये तो बहुत गलत हो जाता है ना कि अपना ही पेन नहीं झेला जा रहा है तो उनका भी आप पिकअप कर रहे हो, तो वो एक इंसान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी।
और एक और मैंने बेनिफिट देखा, वैसे तो बड़े सारे बेनिफिट हुए अवेकनिंग की बात की अगर मैं बात करूंगी ना कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से, कि जिस लेवल की मैंने सारी मास्टरी करी है, जिस हिसाब से मुझ पर बैक टू बैक स्पेल्स को कर रहा था, और जिस हिसाब से मुझ पर अटैक ही करे जा रहा था ना बाकी वे में, तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए हैंडल करना। लेकिन जिस हिसाब से मैंने अपने सारे कंट्रोल लगाने शुरू करे हैं, जैसे भी प्रोटेक्ट कर लिया मैंने कि अब ये कुछ भी चीज़ें मुझ पर काम नहीं करेंगी, तो ये इन चीज़ों के बारे में मुझे इससे पहले थोड़ी ना पता था। इससे पहले तो मैं शायद नॉर्मल प्रैक्टिसेस में थी। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कार्मिक ट्विन फ्लेम ही रीज़न बनता है कि इन तरह की चीज़ों से तो आपका पाला फ्यूचर में भी पड़ेगा जब आप सोल मिशन सर्व करने चलोगे। तो ये तो सोल मिशन की तैयारी हो जाती है। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में कि मैं ना हमेशा फ्यूचर में जीती थी। मेरी जो फ्यूचर सेल्फ है बहुत कनेक्टेड रहती थी मुझसे, तो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहना, क्योंकि सब दिखाई पड़ता था तो हमेशा थॉट्स वहीं पर रहते थे। मैंने कभी भी अपनी लाइफ को पास्ट में नहीं जिया था, क्योंकि पास्ट के बारे में मैं नहीं सोचती थी। लेकिन जैसा कि आपको लाइफ प्रेजेंट में जीनी चाहिए, तो मैंने प्रेजेंट लाइफ में कभी नहीं जिया था कि प्रेजेंट मोमेंट को कैसे एंजॉय करते हैं, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ कनेक्टेड रहती थी ना। तो कार्मिक ट्विन फ्लेम से जब मैं मिलती हूँ, जब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन के विजन आते थे जहाँ पर चेहरा नहीं दिखता था और प्रोफेशन दिखता था, जहाँ पर मैं चार्टर प्लेन में ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता था। तो जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ तो मैं वहाँ पर इस कार्मिक ट्विन फ्लेम को विजुअलाइज करना शुरू कर देती हूँ कि मैं इसके साथ में घूम रही हूँ। शादी तो मैंने विजुअलाइज नहीं करी है, लेकिन वो प्लेन में जरूर मैं घूम रही थी। तो अब क्या होता है, ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हो जाती है फ्यूचर सेल्फ की ना, कि एक अबंडेंट फ्यूचर में आपने एक गलत इंसान को विजुअलाइज करा है। तो उस वजह से ना मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाती है। और मैंने बड़ी कोशिश करी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में कि मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मुझे डेस्टाइन करियर पता है और मैं इस ट्विन फ्लेम से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करूंगी और मैं अपने डेस्टाइन करियर में टैप इन कर जाऊंगी। सो जब मैंने बहुत कोशिश करी ना कि मेरी जो फ्यूचर सेल्फ है मुझसे डिस्कनेक्ट हो गई है और कनेक्ट होने को रेडी ही नहीं है, सब कुछ अप्लाई कर लिया मैंने। फिर उसके बाद जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट होती हूँ, तो वहाँ पर मुझे डिवाइन ने सिखाया है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो जितनी सारी कोशिशें मैंने करी हैं उसके बाद में फ्यूचर सेल्फ को कनेक्ट हो जाना था, लेकिन ये डिवाइन ने होने नहीं दिया इंटेंशनली, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि फ्यूचर सेल्फ में कनेक्टेड होने की वजह से ना मेरा माइंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस में होता था, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना। और फ्यूचर सेल्फ से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता था ना, मुझे अपनी लाइफ का तो पता होता ही था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो बाकी मेरी लाइफ में लोग कनेक्टेड होते थे ना, उनका भी पता होता था कि अब इनके लाइफ में क्या होने वाला है, अच्छा बुरा सब पता होता था। तो मेरे लिए ना ये बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ होती थी। मुझे था चलो मुझे मेरा पता है, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, वो मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये मैं जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं इससे एक्चुअली में डिस्कनेक्ट होना चाहती थी। तो जिस प्रोसेस में कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से मैं अपनी फ्यूचर सेल्फ से डिस्कनेक्ट होती हूँ, तो उसी वजह से इन चीज़ों पर भी कंट्रोल लग जाता है और उसके बाद मैं शांति से अपना जीवन जी पाती हूँ। तो मैं देख रही थी मुझे कई लेवल पर बेनिफिट्स हुए हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिलने की वजह से। उसके बाद स्पेशली जो अवेकनिंग के बाद में मैंने अपना इनर वर्क करना शुरू करा है। तो इसमें जो 3 मेन स्टेजेस हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं और उन तीनों लेवल की ना आपको मास्टरी करनी पड़ती है। उन तीनों लेवल को मैं एक बार पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि अभी आप कौन से लेवल पर हो और जिस लेवल पर आपको पहुँचना है उसमें टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मेहनत पर ही वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने तो बड़ा जिद्दी होकर उस इनर वर्क को करा था। और कार्मिक ट्विन फ्लेम की वजह से ही मेरे ना सोल मिशन की बड़े अच्छे लेवल पर तैयारी हो गई है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े लेवल का ट्रिक्स्टर और माइंड गेमर है ना। खैर मेरे आगे तो माइंड गेम्स चलती नहीं है, बट जिस हिसाब की ट्रिक्स को यूज़ करता था, जिस हिसाब की ये फेक लाइफ जीता है, किस किस तरह के लोग चीज़ें स्प्रेड करते हैं सोशल मीडिया पर ना, खुद को कुछ एक लेवल पर दिखाने के लिए, तो ये चीज़ें भी समझने को मिलती हैं। क्योंकि ना चाइल्डहुड में मेरा एक और सवाल होता था, पता नहीं कुछ तो ऐसा क्वेश्चन था कि किसी ने बोला कि लोग मतलब सोशल मीडिया पर फेक लाइफ जीते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ ना। तो जब मैंने इस इंसान को देखा ना कार्मिक ट्विन फ्लेम को, कि ये तो कंप्लीट फेक लाइफ ही जीता है। सोशल मीडिया पे जो भी कुछ होता है ना, ये ट्रैवल कर रहा है या कुछ चीज़ें इसने दिखाई है कि लग्जूरियस चीज़ें इसने बाय करी हैं, सब फेक होता है। मतलब इतनी ज़्यादा फेक लाइफ कोई कैसे जी सकता है। तो मैं तो इन एंड आउट चीज़ें मुझे सिर्फ इसलिए स्टडी करने को मिलता है क्योंकि मैं 2.5 साल इसके घर के सामने थी। और ये इनर वर्क काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये कंफर्ट जोन में होकर तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जिद आपको दिखानी पड़ेगी इस इनर वर्क को करने के लिए। और कार्मिक ट्विन फ्लेम से छुटकारा पाना इम्पॉसिबल ही होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप ये करना चाहते हो तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है जिसको आप करने वाले हो। और इसमें कितना टाइम लगेगा इसका मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगी। जो मुझे गाइडेड है आपको स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क शेयर करने का, वही मैं शेयर कर सकती हूँ।
और कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ रहना, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ में रहते हो, लेकिन उस पर स्टक रहना, उसी के बारे में सोचना, ये एक कंफर्ट जोन है। और इस कंफर्ट जोन से खुद को निकालने के लिए पहले तो आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि हाँ आप अब रेडी हो, आप इस इंसान से एक्चुअली में डिटैच होना चाहते हो। और उसके बाद में जब आप ये कोशिश करना शुरू करोगे ना, तो वहाँ पर बड़े सारे खेल खेले जाते हैं नेगेटिव एंटिटीज के थ्रू। और ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसका ध्यान हमेशा आपके ऊपर ही होता है। वही हमेशा आपको स्पाई कर रहा होता है हर जगह से, सिर्फ आपको ये प्रिटेंड करता है कि नहीं नहीं ये तो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, इसको आपसे बात नहीं करनी है, ये तो आपके अंदर आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो ड्रामे है ना, जब आप डिटैचमेंट के प्रोसेस में बढ़ोगे आगे, तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि जो मैंने बोला है ना वो एग्जैक्टली सच है। कि जैसा कि दिखाता है ना कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, सोच भी नहीं रहा है, तो ये सब झूठ है। इस इंसान का सारा फोकस आपके ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से होता है, दूसरा इस इंसान को ना आपसे एनर्जीज मिल रही होती हैं, और आपकी एनर्जी के बिना इस इंसान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सो इस 3.5 साल की मास्टरी में डिवाइन ने जो मेरी हर लेवल की मास्टरी करवाई है ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि सोल मिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि लोग ना 3D पावर्स का बहुत यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन में, और ट्रिकरी एंड देन ट्रैप्स बड़े सारे सेट करे जाते हैं। तो अब क्या होता है कि मेरे अंदर क्या आदत थी ना, कि मुझे पता सब होता था तो बच तो मैं जाती थी, लेकिन मैं कभी किसी को पनिश नहीं करती थी। तो डिवाइन का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाया है, आपको इनको जवाब भी देना है ना। क्यों? क्योंकि ये तो रुकने वाले नहीं है, इनको तो ये आप एक बार इनको बख्शोगे तो ये दोबारा से कोई नई चाल चलेंगे। तो इसलिए ना इनको बहुत ज़रूरी होता है समझाना कि ये किससे मैस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन ने इंटेंशनली मुझे प्रिपेयर कराई है। क्यों? क्योंकि सोल मिशन में इस चीज़ को मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। वहाँ तो सारे ही राक्षस और राक्षसियाँ जिनसे पाला पड़ने वाला है, मुझे तो इंडस्ट्री पता है। और जैसे कि बीइंग फेमिनिन आपके अंदर आदत होती है, अगर आपसे कोई छोटा है एज में, है ना, या फिर कोई आपसे बहुत बड़ा है, तो अगर ऐसा इंसान कोई एक्टिंग आपके सामने कर रहा होता है परेशान होने की या दुख में होने की, तो इन जनरल सारे लोग पिघल ही जाते हैं। तो अब मुझे क्या है कि मुझे पता होता है अब पहले में और अब में बहुत चेंजेस हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी ना वहाँ पर बड़े सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं जब बात 3D पावर्स में 3D पावर्स को यूज़ करने की आती है। तो मैं तो खैर अपने सोल मिशन की बता रही हूँ, आपका मुझे पता नहीं। आपको जब आप चलना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा जो भी चीज़ें होंगी। और इनर वर्क आसान नहीं होने वाला है, ये टफ ही था मेरे लिए, और कह सकते हैं कि टफेस्ट था। एक ट्विन फ्लेम कार्मिक ट्विन फ्लेम से मूव ऑन क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे कई सारे रीज़न है जो कि मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ, सो दैट आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी और आपको पता होगा कि अब आपको करना क्या है। जो चीज़ें करनी है रिमूवल के लिए वो तो मैं खैर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, लेकिन और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है जिन चीज़ों को पहले तो आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा। तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस होगी और आपका डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रहना एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है, और आई एम श्योर कि वहाँ से हर इंसान निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि इंसान का जिंदगी जीने का तरीका मैंने देखा हुआ है। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी जो डिवाइन ड्यूटी है सिर्फ इतना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क को गाइड कर देना है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको करना है नहीं करना है। कई सारी ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो फॉल्स होप में अटके हुए हैं, और उस फॉल्स होप से निकलने में वो कई जन्म लगा देते हैं। तो वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें डिवाइन का कोई रोल नहीं है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।